Welcome back to our channel GT Coaching Classes. In the last video we have already seen chapter 8 metallurgy. Okay, so in this video we will see the important points on chapter number 9, that is carbon compounds. So without wasting further time, let's start with the chapter. So जो फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता रहेगा उसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे ना वो यहाँ पे हाईलाइट किया रहेगा येलो हाईलाइटर से. ओके, सो आपको भी क्या करना है, आपको भी सेम आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट कर लेना है. ओके, सो फर्स्ट पेज पे तो कोई हाईलाइट नहीं किया हुआ है. सो देखते हैं सेकेंड पेज. सिमिलरली सेकेंड पेज पे भी कुछ ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया हुआ है. ओके, सो यहाँ पे मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, देन देखते हैं कहाँ पे है. ओके, सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है हमें कैटेनेशन पावर का. ओके, सो आपको याद क्या रखना है, इसमें डेफिनेशन है. सो यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन. ओके, सो ये आपको याद रखना है, यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है, जो आपको हाईलाइट करना है. ओके, देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देके रखा हुआ है वो आपको दिया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स. सो आपको पता भी रहेगा सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड रहता है जिसे हम अल्केन बोलते हैं, एंड अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसे हम अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं. ओके, सो ये भी आपको याद रखना है जो यहाँ पर डेफिनेशन दे के रखा हुआ है. ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है एंड ये आपको दे के रखा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में. ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या रहेगा देखो यहाँ पे दिया हुआ भी, इतना आपको पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इसमें कंपाउंड्स हैविंग द बेंजीन यूनिट दिस कैरेक्टरिस्टिक यूनिट, मतलब यहाँ पे ऊपर पहले बताया एंड बाद में उसके बारे में आगे बताया. ओके, सो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर बेंजीन का एक यूनिट आ जाएगा, मतलब एक बेंजीन रिंग आ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड है. ओके, सो आपको ये याद रखना है. ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसके अंदर बेंजीन रिंग आ जाएगा. ओके, एरोमेटिक मतलब जिसमें से एरोमा आएगा, जिसमें से एक प्लीजेंट स्मेल आएगी. ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये आपको फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद रखने के. ओके, सो आप या तो स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रख सकते हो और अदरवाइज़ आप ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रख सकते हो. दोनों में से कोई भी आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो. ओके, बट अगर आपको ये याद है तो आपको ये करना इजीली आ जाएगा. ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रखना है, बिकॉज डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, किस में आ रहा है. ओके, सो वो आपको याद रहना चाहिए. सो इसके लिए आप स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रख लो हर एक का. एंड वैसे भी आपने ये याद किया रहेगा, जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे रहोगे तो वो टाइम पे आपने याद किया ही रहेगा. ओके, सो आपको सिर्फ ये रिवाइज कर लेना है. ओके, बिकॉज एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, लाइक बोलेंगे द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज, एंड आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 2-4 अलग अलग ऑप्शन, उसमें से कीटोन का भी रहेगा. सो ऐसा पूछ सकते हैं. ओके, देन जो नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है ऑन द होमोलॉगस सीरीज़. ओके, सो आपको होमोलॉगस सीरीज़ का डेफिनेशन याद रखना है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. ओके, एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट हाँ यहाँ पे देखे रखा हुआ है IUPAC का. सो IUPAC का आपको फुल फॉर्म याद रखना है. सो आपको IUPAC का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आ सकता है CET के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर में कौन सा प्रीफिक्स एंड कौन सा सफिक्स लगाते हैं वो. सो आपको भी पता होना चाहिए, एंड ये भी आपने पढ़ा रहेगा, जब आप रेगुलर पढ़ रहे रहोगे तो आपने तभी पढ़ा रहेगा. ओके, सफिक्स किस में लगाते हैं, मतलब पीछे जो उसके रहते हैं वो किस में लगाते हैं, आगे कभी लगाते हैं. ओके, सफिक्स मतलब बाद में लगाना. ओके, प्रीफिक्स मतलब वो वर्ड के पहले लगाना. सो ये तो इंग्लिश का है सफिक्स प्रीफिक्स. ओके, एंड आपको ये याद रखना रहता है OL ऑल. ओके, AL. सो ऑल किसके लिए, अल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए AL, ऑइक एसिड किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए. सो ये सब आपने पढ़ा रहेगा. ओके, सो आपको पहले ये दे के रखा हुआ था. ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है, एंड ये भी आप सॉल्व कर लेना, बिकॉज इसमें से पूछने का चांसेस है. इसमें क्या करेंगे वो लोग, आपको एक कोई तो स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया रहेगा या फिर ऐसा ही लिखा रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड आपको बोलेंगे उसका IUPAC नेम बताओ, एंड 4 अलग अलग ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई भी एक करेक्ट रहेगा. ओके, सो आपको आना चाहिए बताने के लिए. ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. अभी यहाँ पे आपको 4 अलग अलग दे के रखे हुए रिएक्शन. एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो आपको इसमें अलग से कोई डेफिनेशन नहीं याद रखना है, बट हाँ इतना याद रखना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा. ओके,
अब सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, इसका उधर चला जाएगा, उसका इधर चला जाएगा। ओके, सो आपको वो याद रखना है। लाइक अभी देखो यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट वाले केस में CH4 में से एक H निकल के इधर आ जा रहा है। ओके, एंड एक Cl यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसका यहाँ पे आ जा रहा है, इसका यहाँ पे आ जा रहा है। ओके, देन जो उसके पहले देके रखा होता है एडिशन रिएक्शन, उसमें तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट वाली साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरो का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उधर कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा। ओके, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन। देन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। आपको याद कैसे रखना है, एशन है ना लास्ट में, एशन मतलब एडिशन होगा, बट किसका, तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ओके, सो आपको ये याद रखना है। एंड जो फर्स्ट वन देके रखा हुआ था कंबशन, सो कंबशन में भी आपको याद रखना है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को बर्न किया जाएगा, उसको लोग बोलते हैं कंबशन। ओके, सो आपको वो भी याद रखना है। ओके, सो ये 4 अलग अलग आपको जो रिएक्शन का टाइप्स देके रखे हुए वो आपको याद रखना है। इसमें कुछ अलग से डेफिनेशन तो नहीं दिया हुआ, बट आपको याद रहना चाहिए कि इसमें क्या होता है। ओके, जो मैंने आपको बताया अभी। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एंड इसके पहले वाला भी आपको देख के रखा हुआ रिएक्शन विद सोडियम। सो रिएक्शन विद सोडियम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। सो हमेशा 1 मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, बट हाँ इसमें इतना फिक्स रहेगा कि कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स आइदर 1, 2 और 3 वट एवर इट इज़। सो वाटर क्या होगा, रिमूव होगा, इसीलिए नाम दिया है डिहाइड्रे मतलब डी मतलब निकालना है ना, हाइड्रेशन मतलब कि वाटर। ओके, सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अभी यहाँ पे आपको रिएक्शंस दे के रखे हुए, सो ये इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद क्या रखना है, एसिड प्लस बेस विल गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। सो आपको ये याद रखना है एक। ओके, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर्स का एडिशन होता है। सो आपको भी याद रखना है, एस्टर्स होते हैं, अभी एशन आया मतलब एडिशन, बट किसका, तो एस्टर। ओके, एंड एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी आपको पता है। ओके, सो वो आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे डेफिनेशन है बहुत सारे, सो आपको वो याद रखना रहेगा डेफिनेशंस। सो एक तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे अभी, सो हाईलाइटर्स हाईलाइट कर दे रहे हैं। एक तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ओके, इसका डेफिनेशन आपको एक सिंगल लाइन में याद रखना है, जो यहाँ पे देखे रखा हुआ आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, एंड नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स, देन मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स, एंड पॉलीमर्स का तो ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पे। मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। ओके, एक तो ये, एंड मोनोमर किसको बोलते हैं, स्मॉल यूनिट दैट रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलरली टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो ये सारे डेफिनेशंस आपको याद रखने के। एंड ये वैसे मार्क तो किया हुआ है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, लिविंग 1 और 2। सो इसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो है पॉलीथीन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलीथीन, एंड एक PVC। सो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी बचे हुए वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पॉलीथीन एंड PVC इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको वो याद रखना है। एंड यहाँ पे फिर से डेफिनेशन आया हुआ है, एक तो होमोपॉलीमर का डेफिनेशन आया हुआ है वो याद रखना है, एंड कोपॉलीमर्स। तो ये दोनों डेफिनेशंस भी आपको याद रखने के, जो हाईलाइट किया हुआ है। ओके, सो जितने भी हाईलाइट मैंने किए हुए आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लेना है, एंड उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। आई होप कि आपने किया रहेगा। एंड अभी वो क्या करना है आपको पता है, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से। ओके, एंड क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करने के बाद में आपको उसे सॉल्व करना है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी हम लोग अपलोड करेंगे। सो यू मे चेक योर आंसर्स इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।